यह कहानी है सब्र की, यह कहानी है जुल्म की, और यह कहानी है अल्लाह के उस इंसाफ की जो देर से सही मगर होता जरूर है। पुराने वक्तों की बात है। एक खुशहाल शहर में रहते थे हाजी साहब। बहुत दीनदार, बाइज्जत और नरम दिल इंसान। अल्लाह ने उन्हें दौलत भी दी थी और इज्जत भी, मगर उनकी सबसे कीमती दौलत थी उनकी इकलौती बेटी मरियम। मरियम की माँ का इंतकाल हो चुका था और हाजी साहब अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरा, लोगों ने समझाया कि बच्ची को माँ की जरूरत है। बिलाखिर हाजी साहब ने दूसरी शादी कर ली और यूं घर में आई सुमैरा। शुरू के दिनों में सुमैरा ने ऐसा प्यार दिखाया कि हाजी साहब मुतमिन, संतुष्ट हो गए। मगर जैसे ही वो कारोबार के लिए घर से निकलते, सुमैरा का चेहरा बदल जाता। ए लड़की, इधर आ, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। 12 साल की मरियम खामोशी से काम करती रहती। अगर जरा सी गलती हो जाती तो उसे धक्का दिया जाता, डांटा जाता, डराया जाता। अगर अपने बाप को बताया तो याद रखना, तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मरियम रात को सजदे में गिरकर रोती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। मगर असल तूफान अभी बाकी था। एक दिन सुमैरा को मालूम हुआ कि हाजी साहब ने अपनी जायदाद मरियम के नाम कर रखी है। लालच ने उसके दिल में आग लगा दी। उसी रात उसने खुद अपने बाजू पर जख्म लगाया और चीखने लगी, हाजी साहब, आपकी बेटी पागल हो गई है। इसने मुझ पर हमला किया। एक डॉक्टर बुलाया गया जो पहले ही खरीदा जा चुका था। उसने सर्द आवाज में कहा, बच्ची को झनी मानसिक बीमारी है, इसे फौरन इलाज के लिए भेजना होगा। मरियम चीखती रही, अब्बा जान, मैं पागल नहीं हूँ, अल्लाह की कसम मैं बेकसूर हूँ। मगर धोखे ने सच को दबा दिया। अगले दिन मरियम को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। वो दरवाजे से लिपट गई, अब्बा, मुझे मत भेजें। हाजी साहब की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश रहे। और यूं मरियम को शहर से दूर एक वीरान मरकज केंद्र में कैद कर दिया गया। अंधेरी कोठरी, लोहे की जंजीरें और सन्नाटा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी मजलूम की खामोश चीख आसमान हिला देती है। मिलते हैं